नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर अमल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपका तरीक़ा, आपका अंदाज़ अपनाना लाज़मी है। ये कुर्बानी के अय्याम हैं। दोस्त अहबाब कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं, बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कुर्बानी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना लाज़मी है कि क्या इसके अंदर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीक़ों को मलहूज़ रखा है। चंद अहकाम और मसाइल बयान किए जाते हैं कि जो कुर्बानी के मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। सबसे पहली बात कि कुछ किस्म के उजूब हैं, उन उजूब की वजह से जानवर वो कुर्बानी के काबिल नहीं होते। उन जानवर ख़रीदते वक्त ये देखना लाज़मी है कि उस जानवर के अंदर कोई ऐब तो नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही, चार ऐब हैं जो कुर्बानी के अंदर जायज़ नहीं। चार उजूब में से कोई ऐब भी पाया जाए तो वो कुर्बानी जायज़ ना होगी। फरमाया कि अल औराउ अल बैय्यिन औरुहा, एक तो जानवर आँख से काना हो और उसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो, वो भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। दूसरा वल मरीज़तु अल बैय्यिन मरदुहा, बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़े है, ऐसा जानवर भी वो कुर्बानी के लिए जायज़ दुरुस्त नहीं है। तीसरा वल अर्जाउ अल बैय्यिन ज़लउहा, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, वो कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं। और चौथी बतलाया वल कसीरतुल्लती ला तुनकी, इतना कमज़ोर और लागर जानवर जिसकी हड्डियों का गुदा भी ना हो, तो वो भी कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। ये अबू दाऊद के हदीस नंबर 2802 और जामे तिरमिज़ी के हदीस नंबर 1497। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ़ल ऐना वल उज़ुना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम जानवरों को के कानों को और उनकी आँखों को अच्छी तरह चेक किया करें, अच्छी तरह देखा करें। व अल्ला नुज़हिया बिमुक़ाबलतिन वला मुदाबरतिन वला बतरा वला खरक़ा, और इसी तरह आपने हमें मना कर दिया कि हम ऐसे जानवर को कुर्बानी में ज़बह करें जिसका कान अगली तरफ से या पिछली तरफ से वह कटा हुआ हो। वला बतरा, और इसी तरह दुम कटा जानवर उसकी कुर्बानी से भी आपने मना किया। वला खरका, और इसी तरह कान के अंदर सुराख, जिसके कान के अंदर सुराख हो उससे भी कुर्बानी करने से आपने मना किया। देखिए सुनन नसाई हदीस नंबर 4377। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दूसरी रिवायत कि मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन युज़ह बिआज़बिल कर्न, कि ऐसा जानवर कुर्बानी किया जाए जिसका सींग जो वह टूटा हुआ हो, वल ओज़न, और इसी तरह कान जिसका कटा हुआ हो, जिसका सींग या कान जब वह कटा हुआ हो या टूटा हुआ हो, उसकी कुर्बानी से भी आपने मना किया। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1504। इसी तरह कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के बाद अगर उसके अंदर ये उजूब जो बयान किए गए हैं ये पैदा हो जाएं, तो क्या वो उन उजूब को शुमार किया जाएगा या उनकी कोई रुख्सत है? इसके अंदर जमहूर सहाबा कराम, ताबईन और अइम्मा के नज़दीक ज़बह के वक्त कुर्बानी करते वक्त उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। जिस तरह के गुज़श्ता दोनों रवायतों के अंदर ये लफ्ज़ है अल्ला नुज़हिया या ला युज़हा, कि जब ज़बह किया जाए, कुर्बानी किया जाए जानवर, उस वक्त उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जमहूर सहाबा का यही नज़रिया था, और अइम्मा सलासा इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहमहुल्लाह, तीनों का नज़रिया यही है कि जानवर जिस वक्त कुर्बान किया जाए, ज़बह किया जाए उस वक्त ऐब उसके अंदर ना हो। अब बता इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह इस बात के कायल हैं कि बाद के अंदर अगर कोई ऐब पैदा हो जाए तो वो उसी तरह ऐब के साथ ही कर दिया जाए। उनके नज़दीक ये जानवर वक्फ़ की तरह हो जाता है। इसी तरह जानवर को तब्दील करना, अगर उसकी जगह ज़्यादा बेहतर जानवर, जो पहले जानवर आपने ख़रीदा है उससे ज़्यादा बेहतर जानवर आपको मिलता है, उसके अंदर मज़ीद रकम मिलाकर आप और ख़रीदना चाहते हैं, तो उसको तब्दील करने का भी जवाज़ है। चुनाचे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, फिर रजुल
यश्तरल उज़हियता अवल बादनता, एक आदमी कुर्बानी का जानवर या कि ऊँट वगैरह ख़रीदता है, व यबीउहा व यश्तरी असमान मिनहा, फिर वो उसको बेच कर उससे ज़्यादा मोटा ताज़ा ज़्यादा बेहतर ख़रीद ले, तो इसके बारे में क्या हुक्म है। फ़ज़ाकरा रुख़्सतन, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसमें रुख़्सत बयान की कि इसकी गुंजाइश है कि पहले जानवर को बेच कर उसे बेहतर ख़रीदा जाए। अलबत्ता ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि बेहतर जानवर को ख़रीद कर अदना ख़रीद लिया जाए और बाकी रकम बचा ली जाए, ये तरीका ना हो, बल्कि उसे ज़्यादा उम्दा ख़रीदना जायज़ है। तो जब एक जानवर की जगह ज़्यादा उम्दा जानवर तब्दील किया जा सकता है, तो अयूब वाला जानवर को बिल औला तब्दील करना जायज़ होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ये फतवा देखिए, अल-मुजमुल औसत लितबरानी जिल्द 2 सफ़ा 275 हदीस नंबर 1967। इसी तरह मुजमा ज़वाइद हदीस नंबर 5964। बाद लोग जानवर ख़रीदने के बाद उसके अंदर ऐब पैदा हो जाए, तो उसके लिए अबू सईद वाली रवायत बयान करते हैं, जो मुस्नद अहमद जिल्द 3 सफ़ा 78 पर है, कि उनके दुम्बे की वो जो चक्की है वो भेड़िया ले गया, तो उन्होंने वो दुम्बा उसी तरह ही कुर्बानी में कर दिया था। ये रवायत एक ये वाक़या बयान करके बाद लोग ये इस्तदलाल करते हैं कि कुर्बानी ख़रीदने के बाद भी अगर ऐब पैदा हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि ये रवायत और ये वाक़या सनद के अतबार से बिल्कुल ज़ईफ़ है। इसके अंदर जाबर जोफ़ी ज़ईफ़ रावी है, जो तमाम के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसी तरह इनके इसका उस्ताद मोहम्मद बिन कुरज़ा, वो भी मजहूल हाल है। तफसील के लिए देखिए तहज़ीबुल कमाल सफ़ा नंबर 356। हामला जानवर, जिस जानवर के पेट के अंदर बच्चा हो, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं, ये भी सवाल बहुत सारे अहबाब पूछते हैं। जानवर का हामला होना ये अयूब में से नहीं है। जिन ऐबों की वजह से कुर्बानी मना है, ये हामला होना उनके अंदर ममनू वाली शक्ल नहीं है। बल्कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि हमने सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ननहरुन नाक़ता व नज़बहुल बकरत व शाता, हम ऊँटनी को ज़बह करते हैं या बकरी और गाय को ज़बह करते हैं, व नाजिद फ़ी बत्नी अल जनीन, तो उसके पेट के अंदर हमें जनीन छोटा बच्चा मिलता है। ज़बह करने के बाद जब पेट चाक किया तो पेट से बच्चा निकलता है। अनुल की है अमना कुलहू, उस बच्चे को हम फेंक दें या खा सकते हैं। ये सवाल नहीं किया कि वो हमारी कुर्बानी दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं, क्योंकि सहाबा कराम को पता था कि हामला जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। सवाल सिर्फ ये था कि जो बच्चा पेट से निकला है उसका खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलूहु इन शिअ्तुम फ़इन्न ज़कात व ज़कात ज़कात उम्मी ही, अगर दिल चाहता है तो उसको खा सकते हो, उसको अलग से ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ का ज़बह कर देना बच्चा का ज़बह होना भी साथ है। क्योंकि बच्चा जो माँ का एक जुज़ होता है, जिस तरह जब उसकी माँ को ज़बह कर दिया तो माँ का ज़बह वो बच्चे का ज़बह भी साथ ही हो गया। ये रवायत अबू दाऊद किताबुज़ ज़हाया हदीस नंबर 2772 और सनद के अतबार से सही। इसी तरह खस्सी जानवर, क्या वो कुर्बानी के अंदर के लिए दुरुस्त है या नहीं। खस्सी जानवर, इसके अंदर दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। मुस्बत पहलू तो ये है कि इसका गोश्त जो है वो अच्छा होता है, उसके अंदर स्मेल वगैरह नहीं होती। दूसरा, ये मोटा ताज़ा सेहतमंद होता है। ये इसके मुस्बत पहलू हैं। और इसी तरह दो इसके मनफी पहलू भी होते हैं। एक, इससे अफजाइश नस्ल ख़त्म होती है, दूसरा जानवरों को तकलीफ़ होती है। शरीयत ने पहला मुस्बत पहलू रखा है कि यानी इसका गोश्त जो अच्छा होता है और इसी तरह ये सेहतमंद जानवर होता है। अगर तकलीफ़ को देखा जाए, तकलीफ़ तो जानवर को ज़बह करते वक्त भी होती है, फिर ज़बह भी नहीं करना चाहिए। साबित हुआ कि तकलीफ़ जो है ये माने नहीं है। बाकी रहा अफजाइश नस्ल, तो चंद जानवरों को अगर खस्सी कर भी दिया जाए तो इससे दीगर जानवरों की अफजाइश नस्ल का सिलसिला मुनक़ते नहीं हो जाता। सदियों से खस्सी जानवरों की कुर्बानियाँ हो रही हैं, लेकिन अफजाइश नस्ल के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक नर जानवर कई मादा जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए काफ़ी और वाफ़ी होता है। तो इसलिए इसके अंदर मुस्बत पहलू मतलूब और मकसूद है। इसलिए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खस्सी जानवर जो है ये मतलूब है और इसके अंदर ये ऐब नहीं है, बल्कि ये पसंदीदा, क्योंकि इसके अंदर गोश्त उम्दा होता है।
फ़तल बारी जिल्द 7 सफ़ा 10। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारे लिए असल दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल है। चुनाचे अबू दाऊद के हदीस नंबर 2795 और जामे तिरमिज़ी के अंदर भी ये रवायत मौजूद है कि सहाबी फरमाते हैं कि ज़बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल ज़बह काबाशैन अकरानैन अमलाहैन मरजूऐन। कुर्बानी के दिन आपने 2 मेंढे किए जो सींगों वाले थे और चितकबरे थे, मरजूऐन दोनों के दोनों खस्सी थे। तो इस वाक़े से साबित हुआ कि खस्सी जानवर करना ये ऐब वाला नहीं है। इसी तरह पीछे ये बात बयान की कि कान वगैरह के अंदर सुराख हो, कान को चीरा हो तो ये जानवर को कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं। बाद लोग सवाल करते हैं, बाद बड़े जानवरों को नुकेल डालने के लिए उनके नाक में सुराख किया जाता है, जिसको हमारे पंजाबी में नथ डालना कह देते हैं। क्या नाक के अंदर जो सुराख होता है क्या ये ऐब होगा? और इस ऐब की वजह से कुर्बानी में वो जानवर इस्तेमाल किया जा सकता? ये नहीं। तो जमहूर उलमा इसी बात के कायल हैं कि नाक के अंदर सुराख ये उयूब में से नहीं, बल्कि ये उल्टा खूबी और हुस्न है। जिस जानवर को नुकेल डाली हो वो काबू में और गिरफ्त में होता है और ये खूबी होती है। और यकीनन ऐसा जानवर ज़्यादा कीमती होता है उस जानवर की बनिस्बत जिसका को ये नुकेल वगैरह नाथ ना डाली हो। तो ये उयूब में से नहीं है, बल्कि ये जानवर की खूबियों में से है, तो इसलिए ये कुर्बानी के लिए माने नहीं है। इसी तरह कुर्बानी के लिए शर्त है कि जानवर मुसिन्ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बू इल्ला मुसिन्ना इल्ला युसर अलैकुम फ़तज़बू जज़ातु मिन ज़ान। मुसिन्ना के अलावा कोई जानवर ज़बह ना करो, इल्ला ये कि मुसिन्ना जानवर तुम्हें ना मिले, मुश्किल हो जाए, तंगी हो जाए, तो फिर खीरा जानवर जो मुसिन्ना नहीं है, दोंदा नहीं है, फिर तंगी की शक्ल के अंदर मजबूरी की शक्ल में कर सकते हो। वो भी भेड़ की नस्ल, ज़ान की नस्ल में से हो, जिसके जिस्म के अंदर ऊन होती है, दुम्बा है, छतरा है, भेड़ है, इसकी नस्ल में से हो और वो खीरा हो, तो मजबूरी की शक्ल में उसको किया जा सकता है। ये रवायत सही मुस्लिम किताबुल अज़ाही हदीस नंबर 1963, अबू दाऊद के हदीस नंबर 2797, सुनन नसाई के हदीस नंबर 4383 और इब्ने माजा के हदीस नंबर 3141। इस वाज़ेह हदीस से साबित हुआ कि जानवर को मुसिन्ना होना ये लाजमी है। मुसिन्ना ये सिन से है, सानातुन से नहीं है। सिन ये मुज़ाफ़ है और सानातुन ये असल में साना बुन था, ये नाक़िस है, दोनों का मादा अलग है। इसलिए मुसिन्ना को सानातुन से बनाकर एक साला माना बनाना ये दुरुस्त नहीं है। मुसिन्ना का माना जिसके सामने वाले दांत जब उखड़ चुके हों, निकल चुके हों और दूसरे नए दांत जो उग चुके हों, उसको मुसिन्ना कहा जाता है। और मज़ीद इसकी वजाहत एक दूसरे वाक़े जो सही बुखारी के अंदर वाक़या है कि हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपना कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज से पहले कर दिया, इस ज़ौक़ और शौक़ की वजह से कि नमाज के बाद तो तमाम के तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ कर देनी है, हर घर में गोश्त आएगा, तो मैं नमाज से पहले करके ही गरीबों के घर में पहुँचाता हूँ। इस जज्बे के तहत उन्होंने ईद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने इससे मना किया कि नमाज से पहले जो कुर्बानी वो नहीं होती। सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फिर मेरे पास तो अब इन्ना इंदी दाजन जज़ा तो मिनल माज, मेरे पास घरेलू बकरी जो है उसका एक बच्चा है, जज़ा खीरा बच्चा है, लेकिन है मोटा ताज़ा, तो वो मुसिन्ना नहीं है, दोंदा नहीं है। तो अब मुझे तो पता नहीं था, मैंने अपना मुसिन्ना जानवर तो पहले कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़बाह वला तस्लो ले गैरिक, चूँकि आपको मसले का पता नहीं था इसलिए आपने जो पहले कर दी है, तो आप अब वो अपना वो खीरा जानवर ही कर दें, लेकिन आपके अलावा ये किसी और के लिए ये जायज़ नहीं होगा। ये सही बुखारी के हदीस नंबर 5556। तो यहाँ वजाहत है कि सहाबी ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, अब मेरी तो मजबूरी बन गई कि जो मुसिन्ना जानवर था वो मैं पहले कर बैठा, गलती की वजह से मुझे पता नहीं था। अब मेरे पास बकरी का एक बच्चा खीरा है और बुखारी की
दूसरी रिवायत हदीस नंबर 5557 के अंदर ये अल्फाज भी हैं। उन्होंने कहा था कि यह खैर में मुसिन्ना, अल्लाह के रसूल वो है तो खीरा जज़ा, लेकिन मुसिन्ने से भी ज़्यादा बेहतर है, मोटा ताज़ा खूबसूरत है, गोश्त के अतबार से उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आपने क्या फरमाया, इज अल्लाह मकान हा वलन तजिया अन अहदिम बादका, आपने फरमाया कि चलो आप उसी को कर लें, लेकिन तेरे बाद कभी और किसी के लिए ये जायज़ ना होगा, ये तेरे लिए इजाज़त है, तेरे अलावा किसी और के लिए इजाज़त नहीं। तो साबुत हुआ कि ये जज़ा खीरा जानवर ये करना ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए जायज़ था, इल्ला यह कि किसी को मजबूरी हो जाए तो उसको बकरी की किस्म, ऊँट की, गाय की किस्म में से खीरा करना अब भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता भेड़ की नस्ल का, भेड़ की किस्म का वो मजबूरी की शक्ल में कर सकता है। मजबूरी ये कि बाज़ार से मिले ही ना, या उसकी इतनी वुसअत और ताकत ना हो कि वो दोंदा जानवर ना ख़रीद सके। इसी तरह एक और वाक़या भी इसी तरह का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने हुक्म दिया कि ये लोगों को ये जानवर कुर्बानी के तकसीम कर दें। उन्होंने लोगों को तकसीम कर दिए, बाकी एक जानवर बाकी बचा जो कि खीरा था। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने तो तमाम लोगों को तकसीम कर दिए, ये एक खीरा जानवर मेरे लिए बचा है। आपने फरमाया कि ज़हबे ही आनता, उसको आप ख़ुद आप ज़बह कर दें। और इसकी दूसरी जगह आपने वजाहत फरमा दी कि ज़हबे आनता वला अरखसो ले आहदम फ़ीहा बादो, ये तेरे लिए इजाज़त है, तेरे बाद किसी और के लिए इसकी इजाज़त ना होगी। देखिए बहकी जल्द 9 सफ़ा नंबर 1269। तो इससे साबित हुआ कि कुर्बानी के जानवर के लिए मुसिन्ना होना, दो दांता होना ये ज़रूरी है। ऊँट के अंदर कितने हिस्से हो सकते हैं? ऊँट जो है इसके अंदर 7 हिस्से भी आते हैं और 10 की भी इसके अंदर गुंजाइश है। जैसे कि जामे तिरमिज़ी किताबुल हज सफ़ा नंबर 905 में है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़हादर अल-अज़हा, हम सफ़र के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि कुर्बानी का दिन आ गया। फ़श्तरकना फ़िल बक़रत सबा, हम गाय के अंदर 7 आदमी शरीक हुए, और फिर जुज़ूर आशरा, और ऊँट के अंदर 10 आदमी शरीक हो गए। तो इसको सफ़र का एक उज़र बनाना ये दुरुस्त नहीं है कि ये सफ़र के उज़र की वजह से था, ये मुतलक बात है। अगर सफ़र उज़र होता तो फिर गाय के अंदर भी आप 10 की इजाज़त देते, तो गाय के अंदर 7 ही हैं, लेकिन ऊँट के अंदर आपने 10 की इजाज़त दी। अलबत्ता हज के लिए जो आदमी गया है, हज्जे तमत्तु और हज्जे किरान करने वाला, उसके लिए कुर्बानी लाजमी होती है। तो ऐसे आदमी के लिए ये ऊँट अगर वो करेंगे तो उसमें 7 ही शरीक होंगे। हज के मौके पर अगर ऊँट के अंदर 7 ही शरीक हो सकते हैं, उसमें 10 नहीं। अलबत्ता कुर्बानी के लिए इसके अंदर रुख्सत है, उसके अंदर 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। इससे एक और मसला भी हल हो गया। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि गाय के अंदर 7 हिस्सेदार होते हैं, अगर 3 या 4 हिस्सेदार हो जाएं तो क्या वो कुर्बानी इस तरह करनी दुरुस्त होगी? उनके ज़हन का ये है कि मसलन अगर एक कुर्बानी के अंदर 3 आदमी शरीक हो जाएं तो 7 की तकसीम कैसे होगी? 2-2 तो फ़ी आदमी की आ जाएगी और एक को तकसीम करना पड़ेगा, और जो एक तकसीम हो जाएगी आधी आधी या तिहाई, तो ये कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। या इसी तरह एक गाय के अंदर 2 आदमी शरीक होते हैं तो 3-3 कुर्बान हिस्से तो हर एक के मुकम्मल हो गए और एक हिस्सा आधा आधा करना पड़ेगा। इसलिए बाद लोगों को ये वहम होता है कि शायद 7 से अगर कम शरीक हो गए तो ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हालांकि ये बात नहीं है कि गाय को एक आदमी भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 की गुंजाइश है। 7 से कम जितने भी हो जाएं वो उसमें शरीक हो सकते हैं। अब ये ऊँट वाली ये रवायत जिसका अंदर 10 का है, तो साबित हुआ कि ऊँट के अंदर 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। लेकिन जब 7 शरीक हो गए, ये भी रवायत है, तो जब 7 होंगे तो गोया कि वो 10 हिस्से 7 में तकसीम हो गए। एक एक हिस्सा तो 7 को मुकम्मल आ गया और ऊपर वाले 3 जो 7 के अंदर तकसीम हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर कुर्बानी का हिस्सा तकसीम हो जाए तो इसके कोई मुमानत की कोई दलील नहीं है। बाकी अकीका का हिस्सा जानवर के अंदर रख लेना,
मसलन एक बड़ा जानवर ले लेना, उसके अंदर 3-4 कुर्बानियाँ हों, बाकी कुछ जो हिस्से जब अकीके का रख लिए जाएँ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अकीके के लिए मुस्तकिल एक अलग जानवर है और अकीके के लिए मसनून तरीका यही है कि उसके लिए बकरा या छतरा यानी इसकी नस्ल में से हो। बड़ा जानवर गाय या ऊँट ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा के दौर में इस तरह की मिसाल नहीं पाई जाती। हाँ, एक मिसाल है क्या अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके यहाँ बेटा हुआ तो उन्होंने ऊँट ज़बा किया या करने का इरादा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि जब अल्लाह के रसूल ने कि इसके लिए छोटे जानवर किए हैं यानी बकरी वगैरह की है तो उसने ऊँट का क्यों इरादा किया है। तो इसलिए कुर्बानी के लिए मसनून यही है, अकीके के लिए मसनून यही है कि अगर बेटा है तो 2 जानवर छोटे, अगर बेटी है तो 1 जानवर। अलबत्ता ये हिस्से वाला जो तरीक़ेकार है ये कुर्बानी के साथ ख़ास है, ये अकीके के लिए ये तरीका दुरुस्त ना होगा। कर्ज़ा लेकर कुर्बानी करना कि एक आदमी के पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, वो कुर्बानी करना चाहता है, 2-3 दिन के बाद कुर्बानी है, अगर वो किससे कर्ज़ा ले, उसको पता है कि यकम को या 2-3 को मुझे तनख्वाह मिल जाएगी और उसके बाद मैं कर्ज़ा अदा कर दूंगा, तो ऐसा आदमी कर्ज़ा लेकर भी इस मुबारक सुन्नत पर और इस एक अहम इस्लामी शियार पर अमल कर सकता है। अलबत्ता अगर वो पहले मकरूज़ है कर्ज़ा अदा करने के, उसके पास कोई असबाब वसाइल नहीं है, उसके लिए मज़ीद कर्ज़ा लेकर कुर्बानी वगैरह करना ये दुरुस्त नहीं है। अगर मामूली किस्म का कर्ज़ा है, अदायगी के लिए असबाब वसाइल हैं, जिस तरह ज़िम्मेदार उसने अपनी कोई जिन्स जो है वो बेचनी है, फसल काटनी है, कोई जानवर बेचना है कि और है, या किसी को तनख्वाह का मिलने की उम्मीद है, तो इसका वो आर्जी तौर पर वो मकरूज़ बनकर कर्ज़ा लेकर अगर कुर्बानी करना चाहता है तो कुर्बानी कर सकता है। एक कुर्बानी जो है वो तमाम घर वालों की तरफ से काफ़ी होती है। घर वालों से मुराद कि जिनका कारोबार खाना पीना मुश्तरका है, मसलन खामद बीवी हैं, 4-5 उनके बच्चे हैं या बूढ़े वालिदैन भी साथ हैं, तो उन तमाम की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी और वाफ़ी हो जाएगी। अलबत्ता अगर वो ज़्यादा करें तो ये उनकी खुशी की बात है, लेकिन एक कुर्बानी तमाम की तरफ से काफ़ी हो जाती है। इसके लिए नाम की तयीन करना कि गुज़श्ता साल खामद कहता है कि मेरे नाम की थी, अब बीवी ने झगड़ा डाला हुआ है कि इस साल मेरे नाम हो, अगले साल फ़लाँ को, ये करने की ज़रूरत नहीं होती कि फ़लाँ ये फ़लाँ के नाम की, ये फ़लाँ के नाम की। जब तमाम घर वालों की तरफ से है उसके अंदर ये झगड़ा डालना कि फ़लाँ साल तेरे नाम की थी, इस साल फ़लाँ के नाम की हो, ये ज़रूरत नहीं है, वो तमाम घर वालों की तरफ से हो जाती है। तो इसके अंदर अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उनकी रिवायत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और फरमाते हैं कि कान रजुल युज़ही बिशात अनहु व अनाह बैत ही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तो तरीका ये था कि एक आदमी एक बकरी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से किया करता था। पर या कलूना वयुतइमूना, वो आदमी कुर्बानी का गोश्त करके अपने घर वालों को भी खिलाता और बाकी लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी खिलाता। हत्ता यतबाह नास फसारत कमा तरा, फिर बाद के अंदर ये एक फ़ख्र का नमूदो नुमाइश का ज़रिया ऐसा बन गया। अब आदमी 3-3 4-4 कुर्बानियाँ करता है ताकि लोगों के अंदर शोहरत हो कि मैंने इतनी कुर्बानियाँ की हैं, इतनी कुर्बानियाँ की हैं। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला का मतलब ये था कि ज़्यादा कुर्बानियाँ इस नज़रिए से अगर की जाएँ कि लोगों के अंदर उसके नमूदो नुमाइश हो, शोहरत हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, वह अगर कोई अपनी खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊँट भी आपने कुर्बानी में किया है। तो इसलिए कुर्बानी का जानवर एक घर वालों की तरफ से काफ़ी है, लेकिन घर वाले अगर कारोबार खाना पीना उनका इकट्ठा है, ये तरीका नहीं है। कारोबार उनके अलग है, खाना पीना अलग है, रहते एक ही हाथे में हैं, एक ही 4 दीवारी है, मसलन एक कनाल का उनका प्लाट है, उसके अंदर 4 भाई रहते हैं, हर एक ने अलग अलग कमरा उनका, तो दरमियान में अगर दीवार वगैरह नहीं है, कारोबार उनका अलग है, खाना पीना अलग है, लेकिन कुर्बानी के वक्त चारों इकट्ठे हो जाते हैं, चारों मिलकर पैसे मिलाकर एक को कुर्बानी ले लेते हैं। ये हमारा इकट्ठा सिलसिला है। ये सिलसिला इकट्ठा नहीं होता, सिलसिला होता है कारोबार भी इकट्ठा हो, खाना पीना भी हो, फिर वो एक समझे जाते हैं। अल्लाह ताला हमें
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।